मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। सुंदरबनी के सरकारी बंगला में की गई प्रेस वार्ता। खबर है जम्मू कश्मीर जिला राजौरी की, जहां तहसील सुंदरबनी के सरकारी बंगलों में किन्नर समाज के लोगों के द्वारा दी गई प्रेस वार्ता। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा हमें जान से मार देने की धमकी लगातार दी जा रही है। प्रशासन इस पर नहीं ले रहा है कोई संज्ञान और अपने ही समाज के लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। देखें अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पाल शर्मा की रिपोर्ट। डाक बंगला के अंदर प्रेस वार्ता कर रहा है। नमस्कार जी, हिंदुस्तान को हमारे जय भारत, जय हिंद। हमारे मीडिया के जो हमारे कर्मचारी हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मैं सुंदरबनी से हूँ, काजल पांडे उर्फ रूपा जी मेरी गुरु भाई है, दुर्गा ये मेरी नैना है, ठीक है ना जी। हम तीनों रहते हैं यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना जी। अब हमको टारगेट किया जाता है नकली किन्नरों के द्वारा। उन किन्नरों का मैं नाम बताती हूँ। एक ये काजल उर्फ सोमनाथ, एक ये संतोष जो सुंदरबनी में 30-35 साल से ने अब लोगों को गुमराह बिच डालिया कि मैं असली किन्नर हूँ। इसके 5 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे शादीशुदा होकर करके इन्हें सेक्स चेंज करवा करके फिर हम लोगों को धमकी दी जाती है कि गंदे अंग प्रदर्शन करो और क्या बोलते हैं वीडियो गंदी बनाओ, लड़कों के साथ बातें करो, ये करो। हम तो किन्नर हैं, हम लोगों के लिए दुआ के लिए पैदा हुए, गंदे काम के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है, जे काजल मुझे पहले मैं इसकी चेला हूँ, इसने मुझे अपना चेला शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद मुझे साल भर मेरी कमाइयाँ खा करके सब कुछ इसने बोला बच्चा मैंने इलाका खरीदा है, मुझे कमा के दो तो मैं आपको सुंदरबनी लिख के देती। जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया, ठीक है जी। तो इसने मुझे दिया इलाका सुंदरबनी का। अब मुझे टारगेट करता है कि मेरे जो मैं काम जैसा गंदा करती हूँ, उल्टा सीधा काम करती हूँ, लड़कों से बातें करती हूँ, गंदे ब्लैकमेलिंग करती हूँ, लड़कों के साथ में वीडियो कॉलिंग, यानी कि गंदी बात तो इतना हम नहीं बोल सकते। तो ये कहते आप करो, अगर इस काम को करने के लिए हम लोग मना करते हैं तो कहते तुमको मरवा दूंगी। आपको अश्लील हरकतों के लिए मजबूर किया जाता है। और ये जो हमारे डोगरे हैं, कई अमीर भी होते कई गरीब भी होते हैं, पर ये कहती हमें पैसा दो, 4 लाख 5 लाख रुपए, अगर नहीं दोगे गंजी कर देंगे, बाल काट देंगे, तुमको मार के भगा देंगे। हम तीनों की जान में बेरहमी से खतरा ये संतोष से। ये आती है, ये नहीं आती है, पर इसको बेचती है नकली किन्नर को। इसने 30-35 साल यहाँ के लोगों को गुमराह करके रखा कि मैं किन्नर हूँ, किन्नर। जब मैं इनके घर जाते हैं तो इसका पता लगाते हैं नकली किन्नर है। इसने पहले भी इसका आरिसपुरा में केस लगता है, इसने एक मुंडे को, इसके परिवार ने, इसके लड़के ने एक मुंडे का मर्डर करवाया अपने सगे भतीजे का। अभी भी केस छानबीन नहीं कर सकते। एक जोड़िया का लड़का इसने कोर्ट मैरिज करा करके उसको भी इसने किडनैप कराया 1 महीने के लिए, फिर उस लड़के को अभी भी केस चल रहा है इसका। इन किन्नरों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं क्या? हाँ जी, हमारे सबूत है, हमने फेस भी किए हैं, वीडियो भी इनकी, रिकॉर्डिंग भी इनकी इन्हों दी। चेला करने की काम है कि हमारा कोई हमारे शरीर को कुछ भी होता है तो जुम्मेदार संतोष और ये काजल, और जो हमने सरकार को गुहार लगाई है, अगर नहीं सुनती तो फिर सरकार है। नकली किन्नर के द्वारा आपको क्या धमकी भी दी जा रही है? हाँ जी, धमकी दी जाती है। हमारे पास हमने रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई है थाने में। और क्या बोलते हो, मोबाइल कहाँ गया, जूते चप्पल दिखाते हैं हमारे पास, वो वीडियो भी है, लड़कों को दिखाते हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। ये सारे प्रूफ हम दिखा भी रहे हैं आपको, और भी हमारे पास प्रूफ है जो मीडिया से सामने नहीं दिखा सकते। मेरे साथ भी आगे जो काम हो चुका है, बटका मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे घर से सामान उठा के, सोना चांदी पैसा तेरा उठा के ले गए। किसने करवाया? अखनूर वाली है काजल नायक ने। हाँ, जो अखनूर वाली इस वक्त अभी बोलती है कि मैं नायक हूँ, मैं इस इलाके की मालकन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी। उसने आगे भी मेरा बलात्कार करवाया, मेरा कोर्ट केस लगा हुआ है, पर अभी तक मेरी वहां पे भी सुनाई नहीं होगी। इसने करवाया, ये बता, इसने करवाया था। मैं स्टेशन में आपने अखनूर में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अंदर नहीं गई। उसने अब क्या किया क्या नहीं किया, पर उसको चालान नहीं किया गया, उसका भी चालान नहीं किया गया। मुझे ना इसको कोर्ट में बुलाया गया, 1.5 साल हो गया ना इसको कोर्ट में बुलाया जा रहा है कि तुम्हारा तारीख कब आने वाला, कभी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन भी अंदर नहीं गई वो,
2 दिन भी अंदर नहीं गई। इसके साथ बलात्कार करवाया, इसके साथ 2 लड़कों से रेप करवाया इसका है। अब वो फिर इसको मजबूर कर रही कि ऐसे काम करो। इस काजल का असली नाम क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ जो डुप्लीकेट बने हुए हाँ हैं। डुप्लीकेट है। ये इसके साथ जो दूसरे, इनका क्या नाम है? इसका नाम संतोष। नथा 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 सिंह, जिन्होंने नथा सिंह। जेंडर चेंज करवाया हुआ। हाँ जी। क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद करने में नाकामयाब रहा है आज दिन तक? ऐसा तो पुलिस ने कहा कि क्योंकि वो आते टाइम दे करके झूठ बोल रहे हैं वो। पर हम पुलिस से ये कहते भाई उनको बुलाया जाए। आए दिन हमको धमकी मिल रही है, कहीं फोन में आते हैं। अभी मकाड़ा आकर के 2-4 दिन पहले आकर के गई। अगर मैं उसको अकेली, हम लोग कोई में कोई एक बंदा कल्ला मिल जाता, हमको उठा के ले जाना था, उनको मार देना था बस। साथ में वो मकाड़ी लेकिन में आई। आपके द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है, उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन नाकामयाब है आपकी सहायता करने के लिए। अब वो पुलिस को पता होगा, क्योंकि हमने तो उसको क्या बोलते गुहार लगाई सरकार के सामने। अब वो सुन रही नहीं सुन रही, काल हमको कुछ होता तो इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है। सरकार है हम बस हाँ, सरकार है। संतोष है, संतोष इसके बच्चे काजल, संतोष काजल। हाँ। इस आप में विवाद किस बात को लेकर के चल रहा है? विवाद इस बात को लेके चल रहा है कि हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे, अगर नहीं करोगे तो हम मार करके गंजी करके तुमको भगा देंगे यहाँ से। मतलब दबाव विवाद इस बात का है कि वो कह रहे हैं कि आप अश्लील हरकतें करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। मना कर रहे हो और आपको दबाव बनाया जा रहा है कि हम इतना आपको पैसा मार- दो हमको। इस विषय को लेकर के क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है? हाँ जी, हमने पुलिस में क्या बोलते एफआईआर दर्ज कराया है। हमारा क्या कार्रवाई एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई चल रही है। उनको बुलाया जा रहा है, पर वो टाइम से 27 तारीख को टाइम दिया था उन्होंने। अब वो क्या बोलते कोई बहाना बनाया नहीं बनाया, तो सरकार ने हमको ये बोला वो 2-3 दिन बाद आएंगे। कार्रवाई कर रही है, थोड़ा बहुत पता चल रहा आपने है। कौन से पुलिस स्टेशन में ये? सुंदरबनी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप किन्नर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और एलजी प्रशासन से या जिला प्रशासन से क्या गुहार क्या लगाएंगे और क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग इस नकली किन्नरों से सावधान। जो शादीशुदा हैं, जो टारगेट करते हैं, ब्लैक मैनी करते हैं, लड़कों के साथ में गंभीर हरकतें करते हैं, इन लोगों को इस दुनिया से बिल्कुल हटाया जाए, इनको सख्त सजा दी जाए। जो गरीब किन्नर को तंग करते हैं, कई हमारे गुरु ऐसे भी होते हैं हम लोग को तंग कर करके गंदे कामों के कराने के चक्करों में कि ऐसा काम करो, नहीं करते हैं तो हम लोग इतना दुखी होकर के हम अपनी आत्महत्या करने में भी मजबूर हो जाते हैं। क्या आपकी जो किन्नर समाज की एक संस्था है, उस संस्था को आपने संदेश दिया और उसके माध्यम से भी कोई कार्रवाई की गई इन नकली किन्नरों पर? इनको ये क्या है, कहाँ गया वो? पहले भी इनका पर्चा लगा होता, ये देखो पढ़ो, इसका पर्चा लिखा हुआ था। कोई कार्रवाई नहीं कीजिए। आपस में किन्नर एक दूसरे को पैसा दे करके, ये नकली किन्नर एक दूसरे को पैसा दे करके जे आपस में खुद इनका ग्रोह है, खुद अपना ग्रोह बना करके कहते हैं हम मालिक हैं, हम ये हैं, वो हैं। मालिक तो भगवान है, जिसने जन्म दिया हमको वो मार सकता है। ना इनकी औकात है ना हमारी औकात है। जब हमारी मौत आने होगी तो रब के हाथ है, पर इनके हाथ नहीं है। पर जो ये गंदे काम करते, अश्लील हरकतें करते, हम नहीं कर सकते। हम जहां रह रहे हैं, हम अपने प्रूफ के नाल बैठे हैं। कोई भी किन्नर आता है सुंदरबनी में, अगर ये संतोष आती है तो पहले मेरा नंबर है सबके पास में, मुझे पहले ये फोन किया जाए। अगर काल मुझे कुछ होता है, जिसके यहाँ वो आती है मैं उसका ही गुहार लगाऊंगी। क्योंकि इन लोगों ने पहले भी इसने फगवाल में एक मुंडे को मरवाया। उस इलाके में जाता नहीं, ना उस पिंड में ये जाता है, जम्मू के पास में है। इनके केस मुझे पहले से ही पता है। हम गंदे काम कर नहीं सकते। हम अपना 2 रोटी मांगते हैं, हमें गरीब भी मिलता है, अमीर भी मिलता है। जो हमें देता है हम खुश उसमें है, पर हमारी धमकी दी जाती, गंदे काम हम नहीं कर सकते। क्या प्रशासन से आप जो मांग करते हैं कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ बनना चाहिए, जिस जिला जिस तहसील में आप रहते हैं? हाँ जी, हमारा चाहते हैं आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। बनना चाहिए। और क्या बोलते उसको जान पर्चे मिलना चाहिए कि भाई जी यहाँ रह रही है, इसको कोई खतरा हो, संतोष इसके बच्चे काजल, संतोष काजल। हाँ। इन्होंने संतोष नर काटिंग पड़ी मेरे पास। इस नर काटिंग करके भेजा कि भाई वो हमारा एक ड्राइवर है, बजरंगी नाम है उसका, एक इसका ड्राइवर है सोनू। कहते हैं कि उनको भी हम शूट करवाएंगे, उनका भी इल्जाम लगा करके झूठे उनका नाम भी कोई केस में झूठा फंसा इल्जाम देंगे। ऐसा लगाएंगे, उनको अंदर करवाएंगे, ऐसा करेंगे। कि सारी कल जिंदगी क्रोतर निकल नहीं पाएंगे। हमने गवाह लगाई, हमने थाने में भी रिपोर्ट नहीं, दी। जो आप कह रहे हैं आपके पास क्या
प्रूफ है? हाँ जी, जी, सब सारे कुछ है, proof है। रिकॉर्डिंग है, वीडियो क्या है, ये सब कुछ प्रूफ है। आपने थाना के अंदर दिए? सब कुछ पुलिस दिखाया, स्टेशन सब में? कुछ दिखाया दिखाया, सब प्रूफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड सब कुछ दिखाया। मैं आजोर के जेब बोलती हूँ, प्रूफ काल दिखाए, करो। जूते चप्पल दिखा रहे हो वो भी प्रूफ दिखाया, गाली लड़के दे रहे हो वो दिखाए भी प्रूफ उन्होंने। दिखाए, 1 मिनट, वो भी प्रूफ दिखाए हुए हैं। क्या बोलते गंजी कर दूंगी, इतनी गंदी गंदी गालियां की अश्लीलता गाली हम इसमें नहीं बता सकते हैं। जो हमारी माँ बहन की ऐसी गंदी गाली की सुनने की भी हमारे होश तर रह सकते हैं। जय हिंद जी, धन्यवाद। जय प्रभा से हमारी दुआ गुहार है, सुनाई जाए। इनको यहाँ पर नकली किन्नरों को मत आने दे। काल किसी के साथ कोई हरकत होती है, कुछ भी होती है, पर ये काल हम लोग को मत बदनाम करना। बस हम लोग को बदनाम है, हम लोग असली किन्नर, हमारा भी चेकअप कराया जाए, हमारा भी हर चीज कराया जाए कि हमारे कोई बीवी बच्चे कुछ निकलते हैं, हम सजेदार।